अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। अभी बना रही हूँ मैं सुबह की चाय। तो चाय के बगैर तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। आज कोई ख़ास काम नहीं मैं शुरू के दिन में करूँगी, स्टार्टिंग में बिल्कुल। अभी बस मैं बहुत थकी हुई हूँ। थकी हुई इसलिए हूँ कि अहमद और मरियम थोड़ा रात को लेट सोए थे, तो बस मैं भी उनके साथ जागती रही। तो सुबह से टायर्ड सी मॉर्निंग थी बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा था सुबह मॉर्निंग में कुछ भी करना। तो मैंने सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है। तो मैं अकेली हूँ, हस्बैंड मेरे नाश्ता करके जो है ना वो जा चुके हैं। तो अभी मैं अकेली हूँ, अपने लिए सिर्फ चाय बना रही हूँ मैं। तो चाय बना के मैं चाय को ना थोड़ा ज़्यादा पका के कभी ऐसे बस टाइम पास कर रही थी। तो वैसे भी मैं चाय को बहुत ज़्यादा पका के पीने की आती हूँ। मुझसे थोड़ी कच्ची सी चाय नहीं पी जाती जिसमें ना चाय की पत्ती का अच्छा टेस्ट ना आए। तो अभी मैं इसको कप में डाल लूँगी। तो साथ में मैं सोच रही थी कि दिन में अभी मैं क्या काम करूं। तो ग्रॉसरी रात की आई हुई थी, अभी मैंने वो भी मैनेज करनी है सारी। कुछ कम थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो रहती थी मंगवाने वाली, क्योंकि मैं वीक के स्टार्ट में मतलब मंथ के स्टार्ट में मैं मंगवा लेती हूँ ज़्यादा ग्रॉसरी। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर वो मेरे हस्बैंड साथ ही ले आते हैं जब मैं कह दूँ। तो अभी मेरी चाय हो गई है रेडी। तो मैच बॉक्स तो जी मैं पहले लाइटर यूज़ करती थी, वो बच्चों की वजह से मैंने यूज़ करना छोड़ दिया क्योंकि वो माचिस तो उन्हें यूज़ नहीं करने आती। तो ये फिर मैं मजबूरन ये यूज़ करती हूँ क्योंकि लाइटर थोड़ा हैंडी है। तो वो हर टाइम जो है ना उसको पकड़ी रखते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे ना इरिटेशन होती थी कि कोई मिसहैप ना हो जाए, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ये थोड़ा बस चीनी घी वगैरह जो है ना वो था कोरमा, क्योंकि अभी मैंने एक छोटी सी दावत अरेंज कर ली थी घर में। तो फिर सडनली कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो फिर मुझे मंगवानी पड़ी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, वैसे मैं पाल की दूसरी वाली पैकिंग की चाय पीती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे मिली नहीं तो फिर उन्हें यही लानी पड़ी। तो कह रहे थे कि मुझे स्पाइसेस अच्छे मिल रहे थे तो मैंने ले लिए। अभी ये इलायची के बगैर तो मेरी चाय मुकम्मल ही नहीं होती, और काली मिर्चों के बगैर मेरे हस्बैंड का कोई खाना। तो अभी मैं क्योंकि चने वगैरह जो वाइट चने हैं उनका मैं चाट वगैरह बना लेती हूँ या फिर राइस में डाल लेती हूँ। तो वो ख़त्म हो गए थे, वो मंगवाए हैं। ब्रेड थे बच्चों के, और ये मेरी चीजी बच्चों से छुपा के या बच्चों को अलग से लेके देते हैं, लेकिन मेरे लिए वो फिर जो है ना वो इसमें थोड़ा सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ कैंडीज़ वगैरह, मुझे ज़्यादा चॉकलेट अच्छी लगती है तो कोई ना कोई वो ले आते हैं। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी पैनकेक्स। कभी कभी अहमद खा लेता है खुश होके, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ऐसी चीज़ों की मैंने उन्हें हैबिचुअल नहीं है वो ज़्यादा इन चीज़ों से। मैं ज़रा देसी खानों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस तो उन्हें करवाई हुई हैं सारी के बच्चे फिर ना हर चीज़ से यूज़ टू हों। तो ये मैंने बनाना और जो है दूध और एग के साथ मैंने ये बनाया। तो बड़ा अच्छा सा बन गया। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने इसमें ना ऐड किया है ब्रेड क्रम्स का पार्शल। तो ये जी अभी मैं बना रही हूँ मरियम के लिए टोस्ट, क्योंकि वो नहीं खा रही। अहमद तो खा लेगा जो है वो पैनकेक्स, लेकिन मरियम को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो चीनी, अंडा और दूध मैंने थोड़ा सा मिक्स करके तो देसी स्टाइल में मैं बनाऊंगी। अभी मैं इसको ना डिप करके तो साथ ही मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अभी मैं बर्तन थोड़ा छोटा ले लिया था, तो कोई बात नहीं, अगर टूट भी जाएंगे तो मैंने उसको वैसे भी पीसेस करके देने। तो कुछ ना ये जो ब्रेड थे ना ये मिल्की ब्रेड थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और दूध और अंडे में डिप हो के तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। मैं अंडा थोड़ा ऐड करती हूँ क्योंकि मरियम को फिर थोड़ी सी भी एग की स्मेल से वो थोड़ी है, तो अगर उसे थोड़ी सी भी स्मेल आए अंदर से तो वो फिर मना कर देती है कि मामा मैंने नहीं खाना। तो ये अंडे की स्मेल से तो उससे मेरी तरह का कोई है इशू
तो मैं ख़ुद भी एग लवर नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ बहुत ज़्यादा अंडा बना के खाती हूँ या अंडे। मैं तो ज़्यादातर अपने कोशिश करती हूँ कि अगर मैं अपने लिए कोई चीज़ बना रही हूँ जिसमें एग मस्ट डलना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको स्किप कर दूँ। हस्बैंड मेरे जो हैं वो बड़े एग लवर हैं, वो बड़ा एग खा लेते हैं। बच्चे भी मैं उनको यूज़ टू करवाती हूँ, करना शुरू करते। तो अभी मैं बच्चों को नाश्ता करवाया और सारा किचन जो है उसको क्लीन किया। भाई ये मुश्किल है ये इतना कोई इजी टास्क नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। मैसी किचन हो जाता है, बच्चों के साथ मैनेज करना इज़ टू डिफ़िकल्ट, बट करना तो पड़ता है ना फिर। तो अभी मैंने सारा किचन क्लीन करके और साथ में रोटी रखने वाले जो रुमाल हैं, जिन्हें हम पंजाबी में पूने कहते हैं और आपके ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते होंगे, जो जहाँ से देख रहा है अपनी ज़ुबान में इन्हें कन्वर्ट कर ले। तो उनको भी मैंने धो के अच्छी तरह क्लीन करके डाल दिया। तो जब मैं बच्चों को नाश्ता करवा लेती हूँ, कार्टून वगैरह लगा के दे देती हूँ, तो बड़ा मेरे लिए इजी हो जाता है। फिर मैं आराम से अपने काम करती रहती हूँ, अपनी सफाई वगैरह की। तो अच्छे से क्लीन करना मुझसे ना गंदे संदे किचन में काम नहीं होता। तो एमरजेंसी में अगर मुझे कुछ करना भी पड़े तो मैं कम से कम स्टोव ज़रूर, अपना चूल्हा जो अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखा था, मैंने यहाँ पे रख के अपने लिए दोबारा से थोड़ी सी चाय पी थी। तो ये जो है ना फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह, मैं क्योंकि दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खुला रखती हूँ, बड़ी अच्छी सी हवा आती है बैक साइड से भी और फ्रंट से भी, तो मक्खियाँ आ जाती होती हैं। लेकिन फिर भी मैं जो है ना वो मैंने स्प्रे बॉटल रखी हुई है, तो वो मैं करती रहती हूँ, तो इससे फिर बड़ा सुकून रहता है। तो अभी स्टोव भी मैंने बिल्कुल मांज के क्लीन किया। मेरा स्टील का स्टोव है तो बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो इधर देखें जी, दरवाज़ा खुला रखने का फिर नतीजा भी तो मिलना होता है ना, कि चाहे जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग करो फिर भी जो है ना वो डस्ट तो आ ही जाती है, पता नहीं कहाँ कोनों खुदरों से निकल के नाजिल हो जाती है। तो अभी मैं देख रही थी कि कितना डस्टी हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसको क्लीन करूँ, उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो अभी मैंने ना ये आपको एक टिप दे रही हूँ, जिनका मेरी तरह लकड़ी का फर्नीचर है। तो वैसे तो ये हर किस्म की चीज़ के लिए कारआमद होगा, हर किस्म के फर्नीचर के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तो बड़ा बड़ा ही मुझे इजी लगता है और बड़ा अच्छा से क्लीन हो जाता है और कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड की जो है ना ये इनर जो पहनते हैं वो बनियान, वो वाइट कलर की होती है, तो वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। उसके साथ तो आप यकीन करें को एक बिल्कुल बेशक न्यू लगा लें, कोई यूज़ हुई हुई इस्तेमाल कर लें। तो मैंने तो ये ना एक उनकी न्यू थी, तो वो मैंने निकाल के तो इसी पर्पज़ के लिए रख ली। क्या मैंने बस इसके साथ ना अच्छी तरह से अपना फर्नीचर वगैरह साफ़ करना है और आप यकीन कीजिएगा बड़े अच्छे से क्लीन होता है और बिल्कुल ऐसे ना डस्ट फ्री हो जाता है। आपको एफर्टलेस डस्ट फ्री हो जाता है, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो अभी मैंने अच्छी तरह इसको रगड़ रगड़ के चमकाना है, क्योंकि आप यकीन कीजिएगा कि जो माँ बाप की दी हुई चीज़ों को संभाल के रखना जो है ना वो बेटियों के लिए एक बड़ा सुख होता है। तो उनके लिए ये भी एक ना बड़ा इंटरटेनमेंट वाला काम होता है कि वो सजाती हैं, संवारती हैं और संभाल संभाल के सेंत सेंत के रखती हैं। चीज़ें तो बहुत मिल जाती हैं ज़िंदगी में, एक से बढ़कर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो माँ बाप की बना के दी हुई और माँ बाप के एफ़र्ट से आपको जो चीज़ें आपके पास आती हैं उनका कोई मोल ही नहीं। और बाप जैसी जो शफ़क़त होती है और उनकी हर दी गई चीज़ से मोहब्बत झलकती है। आप देख सोचते हैं कि ये चीज़ लेते हुए बाबा ने क्या सोचा होगा या ये चीज़ लेते हुए क्या सोचा होगा। तो माँ बाप का दिल करता है कि अपनी औलाद के लिए दुनिया जहान की ऐसी चीज़ ख़रीद के लाएं जिसका कोई मोल ना हो और उस जैसी कोई चीज़ ना हो। तो बस जब तक हो सके इन चीज़ों की कदर करें, क्योंकि ये माँ बाप जो होते हैं ये बार बार नहीं मिलते और ना ही उनके हाथों की दी हुई चीज़ें। ये तो एक आप समझ लें कि असासा है, जब तक आपके पास हैं। बेशक माँ बाप के होते हुए भी बेटियां जब परदेसन हो जाती हैं तो वो अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों को, एक एक चीज़ को देख के याद कर रही होती हैं अपने माँ बाप को, अपने वालदैन को। तो
ये देखिए ना, आप सोचें कि मैं कितना एफर्टलेस सा बिल्कुल हाथ से डस्ट कर रही हूँ और बड़े इजीली जो है ना क्लीन हो रहा है। तो ये मेरी जो है ना वो लोहे की अलमारी है, तो काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह से। इसमें मेरा मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना इसने समेट रखा है। तो वुडन भी है, लेकिन वो थोड़ी उसमें स्पेसेस कम है, तो वो वैसे भी मैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो गांव में मेरे सामान के साथ ही वो वहाँ पर ही पड़ी हुई है। यहाँ पे मेरा बहुत कम सामान है, वही है जो बस डेली यूजेस के हिसाब से है। तो अभी ये जो ऊपर चढ़ के इसका साफ़ करना होता है ना, लेकिन मैं इसको यहाँ से भी क्लीन करती हूँ, फिर नीचे से अच्छा सा शाइनी लग रहा होता है और ऊपर से थोड़ा डस्टी डस्टी सा लग रहा होता है, तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं अच्छे से ऊपर चढ़ के भी इसको क्लीन करती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा शाइनिंग सी आ जाती है इसमें। तो बस ये इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, मांज लिया बल्कि। तो बेडशीट नहीं मैंने चेंज की, क्योंकि बेडशीट मैं वीक में एक बार ही चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ फिर ये होता है कि बार बार बेडशीट्स चेंज करके ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वैसे भी मैंने वीक में एक दफ़ा मशीन लगवानी होती है, तो वो फिर उस हिसाब से फिर मैं वीक में एक दफ़ा। और ये देखें अहमद साहब ने यहाँ पर स्क्रैचेस डाल दिए, तो कोई बात नहीं। अभी जो है मैंने अहमद साहब यहाँ पे घुसे हुए थे, ये जूता उनका सबूत है कि वो चढ़े हुए थे यहाँ पर। उसका काम है इनके ऊपर चढ़ जाना और बिल्कुल इनकी बैग के ऊपर चढ़ के तो छलांगे लगाता है। तो अभी मैं इसको मैंने पहले क्लीन किया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो ना एक दफ़ा सारा डस्ट फ्री कर रही हूँ, तो फेस को भी मैं कर ही दूँ। तो नीचे ये मिरर है, ऊपर मैंने फिर ये ना हिफाजती शील्ड डाली हुई है, जो कि किसी काम नहीं आती जब अहमद घुस जाता है, तो फिर मुझे बड़ी कोशिश करके इसको बचाना पड़ता है। तो अभी ये भी क्लीन है बिल्कुल। तो मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन हो रही है कि एटलीस्ट मैंने जो ना डस्टिंग कर दी है। तो जो है वो नीचे से तो वैसे ही मैंने क्लीन किया हुआ था दिन में। तो आयरन स्टैंड भी मैं सुबह जब अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, तो तभी मैं नीट कर देती हूँ। तो अभी मैंने जो है ना हॉल की लाइट्स ऑफ़ की हुई हैं, मक्खियों की वजह से मुझे बहुत मैं इरिटेट होती हूँ। ये बेड तो मैं साथ में हैंड टू हैंड क्लीन करती रहती हूँ, जब भी मैं लेटूँ थोड़ी सी डस्ट नज़र आए तो फिर मैं कपड़ा पकड़ लेती हूँ। इवन कि समटाइम्स आप यकीन कीजिएगा, आप थोड़े अजीब फील करेंगे, मैं अपने दुपट्टा जो होता है ना उसी के साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर बेशक मैं उसको उतार के कहीं रख दूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं देखूँ, फिर मुझे ये होता है कि थोड़ी देर बाद मुझे याद नहीं रहेगा। तो किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है, सारे कमरे भी, हॉल भी तो अच्छे से क्लीन हो गए हैं। जो एक कमरा मैंने आपको नहीं दिखाया, शायद मैं भी वीडियो में नहीं मैं ला सकी, तो वो मैं जो है ना वो वीक में 2 से 3 दफ़ा साफ़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा आना जाना बहुत कम है। तो फ्रिज को जो मैं अच्छी तरह क्लीन कर दिया हुआ था। किसी दिन मैं ना फ्रिज का आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो ये यहाँ जी मरियम साहब जो है वो नहा के ऐसे बैठी हुई थी जैसे जो है ना चूही जो है ना वो पानी में गिर जाए तो उसका हाल होता है, लेकिन उसने नहाना ज़रूर था। हालांकि मौसम चेंज हो गया, तो अभी मैंने उसको चेंज करवाया और बाहर जी उसने एक साइकिल वाले को रोक लिया। और कोई ऐसा नहीं, जब ये घर पे होगी तो गुज़र जाए कि गुज़र जाए। तो अब ये ड्राउनी सी इसको पसंद आ गया डॉल, तो मैं तो इसको देख के सोच रही हूँ इसको घर पे कैसे रखूँगी। तो अभी मैं जी उसको दे रही थी 1000, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो अब मैं चेंज ढूंढने जाऊँगी। तो जो है ना चेंज मैं कहीं ना कहीं कोनों खुदरों में छुपा के रखती हूँ बच्चों के लिए, तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो अभी जो मैं उसको चेंज दूँगी, और जो है मरियम साहब की डॉल को हम घर लेके आएंगे। तो अहमद साहब भी उठ गए हैं, तो मैंने उनको साथ में उठा लिया था। अभी चलो जी, अब यहाँ पे सारे गायब हो चुके हैं। तो अभी मरियम ने उसको बेबी की तरह उठाया हुआ है, और अहमद साहब जो हैं वो गली में जाके खड़े हो गए हैं मरियम की डॉल का इस्तकबाल करने के लिए, अपना जूता उतारे हुए। तो अभी मैं उसको जूता पहनाऊँगी। तो अभी मैं इसको सिखा रही हूँ। हमेशा पता नहीं क्यों बच्चे उल्टा जूता पहनना सीखते हैं सबसे पहले। तो अभी ये यहाँ पे खड़े रहेंगे, थोड़ी देर बाहर देखेंगे,
तो अभी मरियम का स्कूल नहीं मैंने स्टार्ट करवाया, घर पे पढ़ाती हूँ इसको, तो मैं इनके लिए ना एक दो फ्रूट जो है ना वो काट लूँगी। अहमद साहब तो कुछ खा पी के सो गए थे, अपना जो नाश्ता था, तो अभी मैं जो ब्रंच टाइप ना इनको कोई फ्रूट्स थोड़े बहुत जो है ना वो काट के दे दूँगी, जो यकीनन मरियम नहीं खाएगी। अहमद तो फिर भी थोड़ा बहुत चख लेगा, लेकिन मरियम नहीं खाएगी। मरियम को मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट से कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। पता नहीं क्यों, शायद सबके बच्चे जो है फ्रूट्स खाने के मामले में ऐसे ही हैं। तो मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट लगा के एक बड़ा अच्छा सा पका हुआ राइप ग्रेप्स जो है ना वो एक मैंने गुच्छा निकाल ही लिया है। तो सेब काट लूँगी मैं, साथ में एक जो है वो, इनको हम तो मीठे कहते हैं अपनी पंजाबी ज़ुबान में, आपकी ज़ुबान में पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। तो साथ में बनाना है और एप्पल है, और ये मीठे हैं। इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, इतनी अच्छी नहीं है हमारी अंग्रेज़ी, या फिर थी भी तो अब ख़राब हो चुकी है। तो इसका पता नहीं क्यों एक आँख पे इतना ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ था और एक आँख पे कख भी नहीं था। तो अभी पता नहीं क्या मरियम को इसमें क्या नज़र आ गया जो इसने इसको ले लिया। अब ये डरावनी हमारे घर में दिन से 3 से 4 दफ़ा जो इसको सुलाया जाएगा, उठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया। हाँ, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर किस्म की डॉल मरियम ले लेती है, और उसके बाद सिर्फ़ एक चक्कर बाहर का लगाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, ना उसके सर पे बाल होते हैं और ना कुछ भी। और रिफ्यूज़ल सेम जी, मरियम साहब ने फ्रूट्स नहीं खाए तो मैं किचन में आ गई। तो ये छोटे छोटे जार जो है ना जैम के, मैं डिफरेंट फ्लेवर्स में जहाँ जैम जो है ना वो मंगवाती रहती हूँ, क्योंकि अहमद को बहुत पसंद है जैम। तो ये चम्मच से भी खाता है, तो मैं छोटे बॉक्स इसलिए मंगवाती हूँ कि फिर अगर इसके हत्थे चढ़ जाए तो ये कम से कम खाए। अगर बड़ा जार हो तो मैं कहती हूँ अगर ये सारा खा लेगा तो फिर क्या बनेगा। तो ये मैंने ड्राई स्पाइसेस जो थे ना थोड़े थोड़े, जो मैं हैंडी यूज़ करती हूँ, वो मैं इसमें जो है ना वो डाल के, तो ये जो अपने जार है ना इनके साथ में रख दूँगी। तो फिर मुझे बड़े जार जो हैं खोल के मसाला वगैरह नहीं निकालना पड़ता। तो आपको भी अगर कोई इस तरह का इशू है तो आप मेरे ख़्याल से ये चीज़ें जो है ना ये फेंका ना करें, इसको रीयूज़ कर लिया करें। तो ये जो स्पाइसेस हैं इसको मैं ग्राइंड करके तो इसको मैं स्पाइस जार में डाल दूँगी, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। और ये जो है ना इसमें दालचीनी इतनी बड़ी बड़ी, पता नहीं क्यों उन्होंने स्टिक्स डाली हुई थी सिनेनम की, तो वो मैंने अलग से कर दिया, क्योंकि फिर बिल्कुल ही ये टिप है एक, कि मसाला बहुत मीठा सा हो जाता है। अक्सर होता है ना कि हम स्पाइसेस ऐड करते हैं कि थोड़ा तीखापन आए खाने में, तो हंडिया जो है मीठी हो जाती है। तो अहमद साहब को अनार बहुत पसंद है, तो शुक्र है ये थोड़ा फ्रूटी फ्लेवर का है कि ये फ्रूट्स खा लेता है, ये थोड़ा फ्रेंडली है फ्रूट के मामले में। अभी मैं थोड़े से ना अ, जो ड्राई नट्स वगैरह ना वो ऐड कर लूँगी, मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। मिक्स करके इसलिए रख देती हूँ कि ना फिर मुझे एक एक जार से अलग अलग चीज़ें नहीं निकालनी पड़ती। इसमें मैंने थोड़ी सी रेवड़ियाँ रखी हैं, और इसलिए रखी हैं क्योंकि ना फिर अगर मूंगफली का सीज़न अब तो स्टार्ट हो गया, बड़ी अच्छी मूंगफली आ रही है, तो खाने के बाद फिर ना ये थोड़ी सी खा लिया जाए तो फिर गला नहीं ख़राब होता। तो मीठी चीज़ खा ली जाए, कोई भी, आप खजूर भी खा सकते हैं। अभी मैं फ़िश फ्राई करूँगी, आटा मैंने गूंद के रख लिया है, और पकोड़ों का बैटर मैंने बनाया था सुबह में, क्योंकि इनकी फुफ्फो एक छोटी सी आई हुई थी, तो उसके लिए मैंने पकोड़े बनाए दोपहर में। तो वो मैंने बैटर ऐसे ही जल्दी जल्दी में फ्रिज में रख दिया। तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ गया था, रनी कंसिस्टेंसी में हो गया था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी बेसन। तो फिर लेकिन इसका नतीजा एक हुआ था कि बने हुए बैटर से मैंने पकोड़े बनाए, तो वो थोड़े काले काले से, मेरे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। तो इसके लिए अगर आपके पास किसी के पास कोई अच्छी सी टिप है तो आप मुझे बताइएगा, बैटर अगर बच जाए तो उसको कैसे रीयूज़ करें। तो यहाँ पर जी साग था, साथ में फुलके थे, और फ़िश फ्राई थी, और पकोड़ों की शक्ल बेशक बुरी थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो उसके बाद जी हम पार्क चले गए बच्चों को लेके, ज़रा बच्चे फ़्रेश हो जाते हैं, तो मैं ख़ुद भी थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हल्की फुल्की वॉक कर लूँगी, और साथ में अपना मोबाइल भी थोड़ा चेक कर लूँगी, अदरवाइज़ मोबाइल तो मिलता नहीं है, बच्चों के हत्थे चढ़ा रहता है। तो आप भी इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी,
और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। इंतज़ार कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर मेरी रूटीन में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, आप फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइसेस तो फिर हैं आपके पास। तो अच्छा लगता है कभी कभी आप भी वॉक पे निकल जाया करें शाम को, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें। इससे फिर बस बाउंडिंग अच्छी हो जाती है, या फिर आप रिलैक्स फील करते हैं। हालांकि बहुत थकी होती हैं हाउस वाइफ्स, तो शाम को ऐसे होती हैं कि बस अभी लेट जाएं और सो जाएं। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करके थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया करें तो वॉक करने से ये होता है कि मैं तो थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ थके होने के बावजूद। तो बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालें। इससे ये होता है कि आपको अपने साथ मी टू टाइम मिल जाता है। तो सामने बिल्कुल पार्क है तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। मैं अक्सर शाम को लेके निकल जाती हूँ, तो आप भी कभी जाया करें अपने हस्बैंड के साथ। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।